Wish you a very good morning, learners, children, friends, and I once again I welcome you all to my YouTube channel Atri English Classes. I hope that you have subscribed my channel. If you have not subscribed, please subscribe it. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड enjoy my upcoming videos. Okay, so today I am here with the second important topic of parts of speech. Parts of speech का एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, nouns, which we completed in 3 parts. 3 पार्ट में हमने कंप्लीट किया था. Now I am here with the second topic, that is pronoun. Pronoun देखिए, सेकंड टॉपिक है pronoun. अब कोई भी देखिए, मैं नाम लिखता हूँ, राम, चौक लिख दिया, बोर्ड लिख दिया, ताकि ठीक है. रोल नाउन्स, ये क्या थी? नाउन्स थी. अब हम मान लो अब मैं बात करता हूँ, मैंने कह दिया दिस इज अ चौक. ओके, ठीक है ना. व्हेन आई एम आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइम, मान लो इसी चौक के बारे में मैं सेकंड टाइम बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ा एक प्रकार से इट इज़ ओड एंड इट इज़ नॉट it is not visible good, and it does not frame according to the grammatical rules. ठीक है ना. अगर मैं कहूँ इसको 3 बार में, अगर दोबारा से हम चौक के बारे में करते हैं, चौक इज, दिस चौक इज, फिर उसके बाद दिस चौक हाइट इज, ठीक है ना. कितने भी हम इसको मतलब बढ़ा सकते हैं, बट इट डज नॉट लुक गुड. ये अच्छा नहीं दिखता. नॉट एज पर, इट इज़ नॉट एज पर द ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार भी सही नहीं है. तो ग्रामरियन ने क्या किया, टू अवॉइड द मैक्सिमम यूज़ ऑफ नाउन, कि नाउन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं हो, एंड टू अवॉइड रेपिटिशंस ऑफ नाउन्स, कि नाउन्स का ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से प्रयोग ना हो, इसलिए उन्होंने एक टॉपिक का निर्माण किया, बनाया, दैट इज़ प्रोनाउन. दैट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन बोलते हैं. अब हम इसकी जगह बार बार, अगर मैं इसके कलर की बात करूँ, इट इज़ वाइट इन कलर. इट इज़ वाइट इन कलर. ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चौक. ठीक है. जो नाउन को रिप्लेस करे, यानी कि नाउन के लिए सब्स्टिट्यूट का काम करे, ऑप्शन का काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है ना. देखिए, ये चौक है, इट के लिए यूज हुआ है. चौक क्या थी यहाँ पर? नाउन थी. नाउन की जगह कौन यूज़ हो रहा है? यहाँ पर इट. इट को हम क्या बोलेंगे? जो नाउन की जगह यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे हम अभी इस वर्ड को डिफाइन करेंगे. जैसे कि देखिए, दिस वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रो प्लस नाउन. प्रो प्लस नाउन. अगर हम जनरल मीनिंग देखें, प्रो का मीनिंग होता है फॉर या फिर इन फेवर ऑफ. इन फेवर ऑफ, देखिए, के पक्ष में या के लिए. अगर इस वर्ड में ही इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल हिडन है, छिपी हुई है. देखिए, प्रो प्लस नाउन, इट मीन्स फॉर नाउन, यानी कि नाउन के लिए जो यूज होता है. किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए जो वर्ड यूज होगा हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे. ठीक है. तो और भी एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हो सकती है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के स्थान पर यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है ना. और भी हो सकती है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि एक नाउन के जगह पर, नाउन की बजाय हम यूज करें, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है. वैसे तो बहुत हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं, अभी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई. मैं लिख भी देता हूँ, अ वर्ड used in place of भी कह सकते हो, और for भी कह सकते हो आप,
इंस्टेड भी कह सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। इन फेवर ऑफ भी कह सकते हो आप, ठीक है। बड़ा सिंप्लीफाइड है। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड यूज्ड फॉर नाउन, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, अ वर्ड यूज्ड इन फेवर ऑफ नाउन। ओके, यहाँ पर सब में क्या आएगा? नाउन। ये भी आप इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नाउन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउन तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं अपना, कि नाउन होता क्या है। नाउन एक नेम होता है। मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि कितनी टाइप्स होती हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए इस टॉपिक में भी, हमें नाउन की बहुत ज़रूरत है। तो डेफिनेशन इज क्लियर कि नाउन, प्रोनाउन होती क्या है। उसके बाद अब हम इसकी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, जैसे हमने नाउन की काइंड्स की, जैसे प्रोनाउन की भी काइंड्स होती हैं, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वैसे तो बहुत सारी काइंड्स हैं इसकी। देखो मैं एक बार ब्रीफ भी कर देता हूँ आपको। पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रेसिप्रोकल pronoun. It is indefinite pronoun. तो ये हमारी सारी काइंड्स हैं। विल टेक वन बाय वन, हम इनको एक वन बाय वन लेंगे इन प्रोनाउंस को। तो ये प्रोनाउंस की टाइप हो सकती है। उसके बाद हम इसको देखिए, जो प्रोनाउन टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आई वुड से दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जितनी भी कॉमन एरर्स पूछी जाती है ना पैराग्राफ में या सेंटेंस में, वो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर होती है, तो कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर होती है, कोई जो इट प्रोनाउन को लेकर बहुत सारा आता है कई बार। तो हमें ध्यान देना है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जैसे प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों को सिखाया जाता है प्रोनाउन, उसके लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने दिस इज़ फॉर ऑल, नॉट फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स आते हैं, बैंकिंग के एग्जाम आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनरल इंग्लिश का टॉपिक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इस पर। अब मैं देखिए सबसे पहले आते हैं पर्सनल। हमें जाना कि पर्सनल प्रोनाउन, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन से बना है, PERSONA, पर्सनल प्रोनाउंस, ओके। पर्सनल प्रोनाउन ये किससे बना है? पर्सन से बना है, पर्सन। यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है ये, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पर्सन। अगर मैं कहूँ तो इसको पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड थ्री पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है, स्टैंड थ्री पर्सन्स। देखिए 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है। 3 पर्सन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन में देखो 3 पर्सन्स आ गए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है, हम इसको सीधा सा डिफाइन कर सकते हैं, द पर्सन स्पीकिंग। सपोज करो मैं ही बोल रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग, तो आई यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है? आई एंड वी। ठीक है, साइड में लिख देता हूँ, आई एंड वी। नेक्स्ट सेकंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू, यानी कि जिस आदमी को बोला गया, जिसको कोई बात बताई जा रही है। ठीक है ना, द पर्सन स्पोकन। बड़ा इजी है, स्पोकन टू। थर्ड पर्सन देखिए, द पर्सन अदर देन द अबव, जो अबव है, अदर देन द टू, यानी कि फर्स्ट सेकंड पर्सन से भी अलावा कोई और पर्सन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन बोलेंगे। द पर्सन अदर देन टू, द अबव टू। जो ऊपर की 2 दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोल रहा है, तो सेकंड पर्सन क्या है? जिसको बोला गया। थर्ड पर्सन, इन दोनों से भी अलावा अगर कोई पर्सन है, द पर्सन अदर देन द अबव टू, इन दोनों से अलावा अगर पर्सन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। देखिए सेकंड पर्सन जिसको बोला जा रहा है उसको यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या क्या है? ही है, सी है, एक है, और इनका जो है वो दे है। ये क्या है? पर्सन्स। ठीक है ना, हमें पता चल गया कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड 3 पर्सन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है ना, 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, जिसको हम, जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है अपने आप में, जैसे कि फर्स्ट पर्सन मैंने बताया आई एंड वी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू, भाई जिस आदमी को बोला जा रहा है। भाई फर्स्ट पर्सन जिस आदमी को बोल रहा है, दैट विल बी सेकंड पर्सन, वो क्या होगा? सेकंड पर्सन होगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन कौन है? द पर्सन अदर देन द टू। देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोल रहा है, लेकिन वहाँ कोई और भी पर्सन है, कोई और भी व्यक्ति वहाँ पर है, तो वो क्या होगा? दैट विल बी थर्ड पर्सन। वो क्या होगा? थर्ड पर्सन, जैसे कि he, she, it and they। ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ कि पर्सन क्या, पर्सन प्रोनाउंस है क्या क्या और कितने हैं, और कैसे, कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है एंड थर्ड पर्सन होता है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि जो ये पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, हमने नाउन्स में भी किए थे, केसेस ऑफ नाउन किए थे हमने। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। अब इनको हम विद द हेल्प ऑफ टेबल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। एक टेबल की हेल्प से मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। देखिए, अब केस के आधार पर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस मैंने बताए थे आपको, और पर्सन के हिसाब से, सॉरी पर्सन PERSON। ठीक है, और उसके हिसाब से भी हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है ना, अब यहाँ हम देखते हैं केसेस। ठीक है, पर्सन क्या है? मान लो यहाँ पर पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं सिंगुलर क्या है
और प्लूरल क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है आई, प्लूरल क्या है वी। सेकंड पर्सन ये सिंगुलर प्लूरल बहुत सेम होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल आर बोथ सेम, बोथ द सेम। ठीक है, यू। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या है हमारे, सिंगुलर में करें तो ही, सी एंड इट, और प्लूरल क्या हो जाएगा इनका, दे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। अब इनका देखिए, जो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर में, प्लूरल में, ये सारे क्या है सब्जेक्टिव केस। क्या है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और इनको हम सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। मैंने नाउन करवाते हुए आपको बिल्कुल बताया था कि सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एक्यूजेटिव केस इसको ऑब्जेक्टिव केस को, ऑब्जेक्टिव केस को, और पजेसिव केस को हम जेनेटिव को बोलते हैं, जेनेटिव, और पजेसिव केस भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, 3 केसेस बताए थे नाउन करवाते हुए, मैंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया था कि पजेसिव केस क्या होता है और एक्यूजेटिव क्या होता है और नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस आर सेम, एक ही होते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस आर सेम, जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। जेनेटिव और पजेसिव केस भी कहीं भी आ सकता है, ये पजेशन को शो करता है। ठीक है, देखिए अब हम इनको एक एक करके क्लियर करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, पर्सन आ गए हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, हमारे पास पर्सन सब्जेक्टिव केस में आ गए, सिंगुलर केस में ये है और प्लूरल केस में ये है। ठीक है, अब हम इनका ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे। जो आई का है वो सिंगुलर प्लूरल का इसमें नहीं है, देख लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, आई सिंगुलर है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी। बी है इसका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा अस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन पर आ जाते हैं। सेकंड पर्सन का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा यू, प्लूरल में भी ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन जो है ही के केस में देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इट। ठीक है, उसके बाद प्लूरल केस में आ जाते हैं। प्लूरल में क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दम। ओके, दम इसको बोलते हैं, देम नहीं बोलते पूरा, इसमें आधा ए बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस कंप्लीट हो गया। अच्छा, पजेसिव केस के में, पजेसिव केस में हमारे हम फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। इसका जो पजेसिव केस होगा हमारे सामने सिंगुलर में आएंगे, पहले सिंगुलर है आए, तो इसका पजेसिव केस क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा माइंड। ओके, उसके बाद देखिए पजेसिव केस में मैं आपको एक आई वुड लाइक टू मेंशन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, दोनों यहाँ पर माइंड जो है,
माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, ये एग्जाम में आ जाता है। मैं अभी आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा आफ्टर टेबल इज कंप्लीटेड। पहले की टेबल कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माइन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट पर्सन के केस में ही। इसका पजेसिव केस क्या होगा? वी का आर, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आर। ओके, नेक्स्ट सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का यू है, उसका ऑब्जेक्टिव सॉरी उसका पजेसिव प्रोनाउन केस क्या होगा? योर्स। ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन में कोमा लगा देते हैं इसके, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होता है ग्रामेटिकली। उसके बाद इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होगा? योर। ठीक है, मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा सारी चीजें। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पर्सन में ही। यू का ये सेम रहेगा, बिल्कुल ये सेम रहेगा। प्लूरल केस में भी क्या हो जाएगा? योर्स एंड योर। ठीक है, उसके बाद आते हैं ना थर्ड पर्सन में। ही का जो पजेसिव केस क्या होगा? प्रोनाउन का हिज। पजेसिव का केस क्या होगा? हिज। और पजेसिव एडजेक्टिव का केस भी क्या होगा? हिज। ठीक है, उसके बाद सी में आ जाते हैं। इसका पजेसिव प्रोनाउन का क्या होगा? HERS, हर्स। और उसमें बताएं तो क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव में हर। ठीक है, उसके बाद इट। इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है? इट्स। क्या होगा? इट्स, ITS। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन का प्लूरल का पजेसिव केस क्या होगा? theirs। ठीक है, उसके बाद इसका ही पजेसिव एडजेक्टिव का केस क्या होगा? that। ये चीज हमें समझनी है। दिस इज द टेबल, यू हैव टू नोट डाउन। आपने नोट डाउन करनी है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से समझना है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो केस के हिसाब से कैसे बताया मैंने। सब्जेक्टिव केस बताया, ऑब्जेक्टिव केस बताया और पजेसिव केस बताया। ठीक है, पर्सन भी साथ में मैंने क्लियर किए। सिंगुलर ये है, प्लूरल ये है। सिंगुलर केस में ये हो जाएगा, प्लूरल केस में ये, सिंगुलर केस में ये, और प्लूरल केस में ये हो जाएगा, ये भी बताया मैंने। उसके बाद पर्सन हमने क्लियर कर दिए। फिर हम बाद में डिस्कस पर आते हैं कि इसमें मेल और फीमेल का भी, ठीक है ना। थर्ड पर्सन में मेल और फीमेल का भी हम देखेंगे कि ही जो है एक ही उसमें है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है कि ही किसके लिए किसको शो करता है? मेल कम्युनिटी को शो करता है। सी किसको करता है? फीमेल को, यानी कि ही को हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन बोलेंगे। अभी जेंडर में हमने नाउंस में किया था अच्छी तरह से, मैस्कुलिन बोलेंगे इसको फेमिनाइन बोलेंगे। तो जेंडर के हिसाब से भी हमें देखना है, फेमिनाइन। और इट का मैंने अभी बताया था, जैसे नाउन में भी बताया था। जो जेंडर कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर, इसको हम न्यूट्रल में NEUTER, इसको हम न्यूट्रल में काउंट करेंगे। न्यूट्रल में कैसे काउंट करेंगे? न्यूट्रल का बताया था मैंने कि बेबीज़ के लिए, यंग जो चिल्ड्रन होते हैं, और लोअर टाइप के एनिमल्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर प्रोनाउन में किसका यूज़ करेंगे? इट का। इसके लिए अगर मान लो कैट आ जाता है, लोअर टाइप का एनिमल है, बेबी आ जाता है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? वो नाउन है, और प्रोनाउन में किसके लिए किसके साथ यूज़ करेंगे? इट के साथ। इट के साथ उसका यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा मैंने ये क्लियर किया कि पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या हैं, और हम अभी तक यही नहीं क्लियर हो पाता था कि ये पजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं और एडजेक्टिव कौन से हैं। अभी तक यही क्लियर नहीं हो पाता था, ठीक है ना। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन हैं, और जो बाकी बच गए वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। देखेंगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये आपको क्लियर हुआ इतना? आई होप यू हैव मेड अंडरस्टूड, ठीक है ना।
अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ। क्या है कि पहले हम लेते हैं कि पॉजेसिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉमन एरर, प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, इसमें क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या क्या है हमारे। फर्स्ट पर्सन में क्या था, माइन था, सिंगुलर में, प्लूरल में क्या था, आज था। सेकंड पर्सन में क्या था, योर्स था। और थर्ड पर्सन में क्या था, मेल को शो करने के लिए हिज था, फीमेल को शो करने के लिए हर्स था। और इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन है नहीं, और इनके प्लूरल को शो करने के लिए क्या था, दैट्स। ये सारे क्या है हमारे प्रोनाउन। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या है नहीं कि फर्स्ट पर्सन में माई है, और फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल केस में आर है, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल में योर है, और उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेल के लिए हिज है, फीमेल के लिए हर है, और इट के लिए क्या बताया था, इट्स है, और उसके लिए क्या है, इनके प्लूरल के लिए क्या है। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, और ये क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन, पे दोनों लिखनी है। ठीक है, अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। देखो मैं बड़ा दिस इज माई चॉक, दिस इज माई चॉक। यू विल इजीली अंडरस्टैंड। अगर माई को अंडरलाइन किया होगा तो आपसे पूछेंगे कि माई यहाँ पर क्या है। 100% हम मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, एस्टेट में ज़्यादातर पूछा जाता है, और कई बार कॉमन एरर्स में एसएससी या बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है, माई अंडरलाइन करेंगे और पूछेंगे कि ये क्या है। पॉजेसिव प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल मिलेगा, उसमें ऑप्शन होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी होगा, और भी कई प्रकार के प्रोनाउन पूछे जा सकते हैं, नन भी होगा। तो हमने क्या है, ये पॉजेसिव हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर ऐसे आता यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसको अंडरलाइन करना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ माई को ज़्यादा पढ़ा होता है, माइन की तरफ बहुत ज़्यादा कम ध्यान दिया होता है, क्योंकि माई को ज़्यादा सेंटेंसेस भी हमारे इस टाइप के आते हैं। इस प्रकार से माइन पर ध्यान जाते हैं। माइन क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव ये प्रोनाउन हो जाएगा। मैंने लिख लिया पहले, पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, ये ध्यान देने की बात है, बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की बात है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर मीनिंग इज सेम, बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग। इन सेंटेंसेस का बिल्कुल मीनिंग सेम है। दिस इज माई चौक, ये मेरा चौक। ओके, दिस चौक इज माइन, यह चौक मेरा है, मीनिंग इज सेम। ठीक है ना, बट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड इज टोटली चेंज्ड। ठीक है ना, यहाँ पर माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर माइन क्या हो गया, पॉजेसिव। ये देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, और आगे जाकर हम डिस्कस भी करेंगे। एडजेक्टिव तो अलग से सेपरेट टिकट लेंगे। नाउन से पहले आता है। यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव, ये दिस, इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में चौक है, यहाँ पर नाउन है। नाउन से पहले क्या गया, माई। यहाँ पर ये माई यहाँ पर एडजेक्टिव है, और यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, दिस क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव। और यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर सिंगल आया है, नाउन की जगह यूज है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना है इस चीज़ पर। हमें ये भी देखना है, मैं डेमोन्स्ट्रेटिव में भी आपको क्लियर करूँगा कि यहाँ पर दिस क्या बन गया, प्रोनाउन। यहाँ पर क्या बन गया, दिस एडजेक्टिव बन गया।
यही समझना है, दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस थिंग इज आस्क्ड इन एग्जाम, और यही चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। एंड वी इजीली कंफ्यूज, और हम बिल्कुल आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पर। सी नाउन, अब हमने ये देखा, उसके बाद हम आते हैं मेल और फीमेल, जेंडर के केस में देख लेते हैं थोड़ा सा मैं डिटेल में। अभी मैंने आपको सिर्फ टेबल की हेल्प से समझाया, लेकिन हम इनको थोड़ा सा निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे ही को हम मैस्कुलिन में काउंट करेंगे, और जो सी है वो फेमिनाइन में आता है, ठीक है। मैस्कुलिन स्टैंड फॉर मेल, उसके लिए मेल कम्युनिटी को शो करते हैं, ये फीमेल, ठीक है ना। अब हम अक्सर गलती कर देते हैं, बच्चों से मैं कई बार क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो मेल फीमेल में ही दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, इसमें ही अंतर नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ही क्या है सी क्या है। ये ध्यान रखिए, बी केयरफुल यूजिंग ही एंड सी, ही इज यूज फॉर मेल कम्युनिटी और सी इज यूज फॉर फीमेल कम्युनिटी, ध्यान रखना है इस चीज़, ठीक है ना। अब इसी में मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जैसे केसेस के चक्कर में देखा जाता है, अक्सर केसेस के चक्कर में हमें देखना है कि मान लो कि हार्ट डैश हैंड, इस तरह से आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इज है और हार्ट है, ठीक है ना। तो हमने देखना है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, उसी के हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। ही हार्ट इज हैंड, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। इस प्रकार से आपको समझना है कि जो भी प्रोनाउन हमने यूज करना है वो, या एडजेक्टिव यूज करना है, वो किस प्रकार से आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हिसाब से आएगा कि पर्सन कौन है, वही ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी अग्री करेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से अग्री करेगा। ये पूरी तरह से आपने ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, हिज के केस में भी, जैसे माई के केस में भी, तो हिज के केस में हिज सिंगल नहीं आता, दिस बुक इज हिज, ये नहीं बता पाते एग्जाम में, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज हिज बुक, ठीक है। यहाँ पर हिज क्या है, यहाँ पर हिज क्या है, सीधा सा है। अगर सिंगल आता है तो प्रोनाउन है, नाउन को सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये बुक के लिए आया सीधा, दिस बुक इज हिज, ठीक है ना। और यहाँ पर हिज क्या है, ये नाउन से पहले आया, ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये क्या है, नाउन का कर रहा है। ये समझना है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि सब्जेक्टिव के हिसाब से ही कई बार हमें प्रोनाउन का यूज करना होगा, और होता भी है। आप देखिए, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ले चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इट के बारे में भी बताऊँ, क्योंकि मैंने तो बता दिया आपको कि मेल के लिए क्या यूज़ होगा, फीमेल के लिए क्या यूज़ होगा। उनके प्लूरल में तो कोई चक्कर नहीं है, प्लूरल के तो क्या यूज़ होगा, डेम के लिए दे का यूज़ होगा। अगर इनके ही सी इट का, ही सी इट का हमें देखना है तब प्लूरल, इनके लिए तो सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। अगर पजेसिव केस में जाएंगे तो दैट्स होगा प्रोनाउन के लिए, और पजेसिव एडजेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। मान लो ये है ये दे हैव डैश बुक विद देम। यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, देयर बुक, दे हैव देयर बुक विद देम, ठीक है ना।
इस प्रकार से भी ध्यान देना है कि ये जैसे एडजेक्टिव आएगा पे जैसे प्रोनाउन होगा, इस प्रकार से भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद इट के केस, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने टेबल में भी समझाया, विदाउट लाइफ थिंग्स, थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए भी हम यूज करते हैं। थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए किसका यूज किया जाएगा? इट। ठीक है। और भी जैसे यंग चिल्ड्रन के लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए किसका यूज करेंगे? लोअर टाइप के एनिमल्स हैं, लोअर टाइप के एनिमल्स, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ये ध्यान रखना। ठीक है। आई हैव अ बेबी, आई हैव अ बेबी, मेरे पास एक बेबी है, छोटा बच्चा है। ठीक है। दैट्स वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ब्रैकेट में हो इट और ही। ओके। या ऑब्लिक सी भी हो सकता है। आपने ध्यान देना है, बेबी यानी कि यंग चिल्ड्रन के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, ये सी में से फिर कराते हैं। आएगा क्या है यहाँ पर? इट आएगा। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए और भी मैं लोअर टाइप के एनिमल्स का, दिस इज अ हॉर्स, दिस इज अ हॉर्स। ओके। नेक्स्ट हो सकता है रन्स फास्ट। कई बार उसके लिए भी पहले अपने मेल में से देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे? इट आएगा, इट रन्स फास्ट। ठीक है ना? और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल कैट, डॉग, ये सब क्या लोअर टाइप एनिमल्स हैं। इनके लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। इट के और बहुत सारे यूजेस हैं, तो हमने सिर्फ इसमें देखा। इट का यूज हम स्ट्रेस पुट करने के लिए, स्ट्रेस जोर डालने के लिए, एम्फेसिस के लिए भी हम ज़्यादा यूज करते हैं। एम्फेसिस, ठीक है ना? जैसे देखिए इट आ जाता है, जैसे इट वाज ही हु मेड मिस्टेक। भाई ये वो था जिसने की गलती की। देखो इट क्या है यहाँ पर? एक स्ट्रेस पुट कर रहा है किस पर? ही पर। ये वही था, ठीक है ना? स्ट्रेस पुट करने के लिए नाउन पर भी और प्रोनाउन, ठीक है ना? इट के लिए इट वॉज अनिल who was faulty, who was at fault. It was Anil who was at fault. ये भी अनिल ही था जिसकी गलती थी। तो नाउन पर भी, नाउन पर भी और प्रोनाउन पर भी हमें स्ट्रेस पुट करने के लिए उसका इट का यूज करते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुई ये चीज़? अच्छा, कई देखो आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ जनरल स्पोकन इंग्लिश में ये सिखाया जाता है सेंटेंसेस कि इट का यूज़ हम किसके लिए, जैसे कि टाइम को शो करने, डिस्टेंस को शो करने, डिस्टेंस को शो करने, वेदर को शो करने। देखिए वेदर को शो करने के लिए जैसे कि इट्स विंटर, इट्स समर, ठीक है ना?
अच्छा, it's 2 o'clock. Time to smoke है. It's 2 o'clock. These sentences are spoken English में बहुत सिखाई जाती हैं चीज़ें. It का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके सिंटेक्स को करने के लिए, ठीक है ना. It's 5 kilometer away from here. कोई भी प्लेस को अगर वो करना है, it's 5 kilometer. It's not very far away. 5 kilometers away from here. From here. ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ. वेदर को, डिस्टेंस को, टाइम को. इट्स मंडे. व्हाट इज टुडे? इट्स मंडे. हाउ आर यू? और अगर किसी को इट्स ओके, इट्स ओके, इट का हम दोनों यूज करते हैं, ठीक है ना. इन मैनी सेंटेंसेस कि इट का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना. वेदर, टाइम और डिस्टेंस को शो करने के लिए फिर हम इट का यूज करते हैं. नेक्स्ट, कोई भी अगर इम्पर्सनल हम वर्ब को डिनोट करने के लिए भी, इम्पर्सनल वर्ब्स क्या होते हैं? जिनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना. जैसे कि इम्पर्सनल वर्ब है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा ये. इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? इम्पर्सनल प्रोनाउन. ये ध्यान देना है. कैसे? जैसे मान लो इट रेन्स, भाई बरसात होती है. इट थंडर्स, बिजली गरजती है. It's thunder, it thunders and it snows. Okay, बर्फ पड़ती है. ये जो है इट यहाँ पर क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम. इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये भी सेंटेंस है. तो ध्यान रखना है, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है ना. Here is, मान लो कोई थीम के लिए, here is your pen. Here is your pen. Okay. Take it away. Take it. Things के लिए, जैसे पेन के लिए क्या है? इट का हमें यूज किया है, इसलिए भी इट का यूज किया जाता है, ठीक है ना. तो इन सब के लिए हम इट का यूज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है इट का यूज. अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे इट इज़ का कंसेप्शन रहता है कि कोई भी बात कहने के लिए, जैसे इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to make him understand. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान देनी है इट के यूसेज में. इट के यूसेज में हमने पूरी तरह से ध्यान देना है कि हम किस तरह से इसको कर रहे हैं. नेक्स्ट, और भी काफ़ी सेंटेंसेस हैं जिनको लेकर हम इट का यूज़ करते हैं. इट का यूज़ हम जैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कहते हैं, जैसे इट इज़ सर्टन. कोई बात के भी टाइप, he will pass, he will pass. It is certain that he will pass. ये बिल्कुल निश्चित है कि वो पास हो जाएगा. तो इट का यूसेज हमें आना चाहिए कि इट का यूसेज है क्या क्या. बहुत इम्पोर्टेंट है. इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस भी करनी है. नाउ अब हमें ये पता चल गया कि इट कहाँ यूज होता है और मेल फीमेल के लिए क्या क्या यूज होते हैं. पर्सन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में ली कि ऑब्जेक्टिव केस के कौन से प्रोनाउन हैं, सब्जेक्टिव केस के कौन से प्रोनाउन हैं, जैसे वॉइस करवाते हुए मैंने बताया भी था. नाउन्स में भी मैंने केसेस का जिक्र किया था, ठीक है ना. कैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है,
और पजेसिव केस क्या होता है, जेनेटिव क्या है, ये हमें पता चल गया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी दैन वी विल नॉट बी मूव अहेड, ठीक है ना, वी विल नॉट एबल बी टू मूव अहेड, हम आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमें पर्सन यूज़ कहाँ कहाँ करने हैं, ठीक है ना। नॉर्मल अगर एक ही टाइम में हमें तीनों पर्सन्स को यूज़ करना पड़ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, नॉर्मली अगर गुड मैनर्स की बात है, अगर गुड मैनर्स की बात है तो हम इस मेथड को अपनाते हैं। पहले हम सेकंड पर्सन यूज़ करते हैं, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे यू, ही एंड आई आर डूइंग वेल, ओके, ठीक है ना भाई। आपने, उसने और मैंने, नॉर्मली हम इसका स्ट्रक्चर का यूज करते हैं अगर तीनों पर्सन एक बार यूज करने पड़ जाए, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों का एक साथ यूज करना पड़ जाए तो क्या स्ट्रक्चर रहता है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन एंड फाइनल क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन का यूज। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, यू, ही एंड आई आर डूइंग वेल, ठीक है ना। फिर क्या है, मान लो सेकंड थर्ड का भी है, यू एंड ही प्लेड वेल, भाई आप दोनों बहुत अच्छे, ठीक है ना, प्लेड वेल, ठीक है ना। ही एंड आई वर practicing practicing छोड़ो, and I were enjoying a lot, ओके। हम दोनों यहाँ थर्ड और फर्स्ट का देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर हमें तीनों पर्सन, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं इसमें भी, ये भी कॉमन एरर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो हमें किसी के फॉल्ट में कोई बैड मैनर किसी का दिखता है तो उस केस में हम 1 2 3 यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं 1 2 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। मान लो किसी ने कोई गलती, जिन्होंने मिलकर कोई गलती कर दी, ठीक है ना, आई, ठीक है ना, यू एंड ही मेड इट रॉन्ग, भाई आप तीनों ने मिलकर इसको क्या किया है, गलत किया। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, कोई बैड मैनर या कोई फॉल्ट दिखता है, दोष दिखता है, उसको शो करने के लिए हमारे अगर तीनों पर्सन एक साथ यूज करने पड़ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। अगर दोनों यूज करने पड़ जाए, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों वो भी, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, हाँ, ठीक है। हाँ, अगर तीनों ही प्लूरल हो, तीनों ही प्लूरल हमें वो करने पड़ते हैं, सपोज करो हमें वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, यू सेकंड पर्सन का प्लूरल है और थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे। अगर ये तीनों ही हमें एक साथ यूज करने पड़ते हैं तो भी एक मेथड रहता है, क्या रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए, वी, यू एंड दे परफॉर्म वेल, इसमें हमें ही नहीं देखना, परफॉर्म वेल, ठीक है ना, सभी ने वो किया। अगर प्लूरल केस में तीनों, तब हमें है, ये भी अगर दोनों प्लूरल केस में है, वी एंड यू, ठीक है ना, ये भी अगर दोनों प्लूरल केस में है, फिर क्या आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो डियर चिल्ड्रन, इस बात पर डियर लर्नर्स आपने बहुत ध्यान देना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कहाँ कहाँ एक ही सेंटेंस में अगर एक साथ सारे यूज करने पड़ जाए तो क्या क्या हमें मेथड ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है।
फिर मेरा जो अभी नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो, वो है कि हमने किस हिसाब से यूज करना। देखिए, मान लो जैसे मैंने नाउन में भी आपको बताया था कि अगर दो नाउन इकट्ठे यूज करने पड़ते हैं, और दोनों नाउन्स अगर एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका? सिंगुलर वर्ब का बताया था, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम आगे पढ़ेंगे भी जाकर। लेकिन अगर प्रोनाउन यूज़ करना हो तो क्या करना है? देखिए, अभी मैं एक ही व्यक्ति की बात करता हूँ। The chairman and managing director is coming to deliver lecture। अब देखिए, यहाँ मिस्टेक होती है। यहाँ पर his भी दिया मिलता है और their भी दिया मिलता है, दोनों ही दिए मिलते हैं। लेकिन आपने देखना है कि ये दोनों एक ही आदमी है। अगर दोनों में अलग अलग आर्टिकल यूज है तो फिर तो क्या है, वो दोनों डिफरेंट है, अलग है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल ही क्या आएगा? प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। अगर वो दोनों एक नहीं है तो इस केस में, लेकिन अगर एक है तब हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। सिंगुलर वर्ब से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये ध्यान देना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। बहुत सारे मिस्टेक इसमें करते हैं, कॉमनर्स में, एसएससी में, एस्टेट एग्जाम में, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आता है। मैंने आई ऑल्सो क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बैंक पीओ एग्जाम इन 2011 and I faced this type of sentences at that time. See, यहाँ भी आपको ध्यान देना है, अगर दोनों ही वे अब प्रोनाउन भरना कैसे है, सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मान लो अब देखिए, जैसे एवरी आ जाता है, एवरी है, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, ठीक है ना। तो इसके लिए भी अगर प्रोनाउन आ जाए तो हम इसको सिंगुलर में काउंट करेंगे, और इसके लिए भी क्या यूज होगा? इज यूज होगा। मैन के लिए भी हम जो ह्यूमैनिटी को दर्शाता है उसके लिए हम इज का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे एवरी मैन should perform duty। यहाँ पर क्या आएगा? प्रोनाउन क्या आएगा? इज आएगा। ये ध्यान देना है। ये हम सिंगुलर में काउंट करेंगे एवरी को। नाइदर, नो, आइदर, और को भी हम किसमें काउंट करेंगे? इसमें काउंट करेंगे, सिंगुलर में ही काउंट करेंगे, ठीक है ना। नाइदर, नॉर को सिंगुलर में काउंट करना है, इसको भी आइदर और को भी क्या है? सिंगुलर में काउंट करना है, ठीक है। अब कई बार क्या है, केसेस की बात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डियर चिल्ड्रन, आपको बहुत नोट करनी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या क्या आता है। अब वैसे तो देखिए, बट, एक्सेप्ट, ठीक है, बिटवीन, और इनके बाद
आज इनमें हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़, इसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी पता होना चाहिए, जैसे all were present except, यहाँ पर I भी होता है और me भी होता है। अब क्या प्रॉब्लम, क्योंकि इनके बाद ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, इनके बाद जस्ट बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, मी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मी आएगा, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट मी। इस तरह से सेंटेंसेस आपने करने हैं, ठीक है। और बट एक्सेप्ट बिटवीन, ठीक है ना। There was a great fight. There was a great fight between, यहाँ पर मान लो he and I कर देते हैं, he and I, that will be wrong sentence, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, between him and me, ठीक है ना, ये सही सेंटेंस, क्योंकि between के बाद क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होंगे, हिम एंड मी। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है, इन सेंटेंसेस की भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और हमें देखना भी। और भी जैसे कि लेट के बाद, अब मैं आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े ध्यान देना आपने इस चीज़ पर। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा, जैसे लेट अस प्ले, लेट अस रीड, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। देखिए मी, अस, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, इसके केस के हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हमें यूज करना, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना है इस चीज पर। नेक्स्ट क्या है, अब कंपैरिजन की बात आ रही है। He is as intelligent, as के केस में देख लेते हैं। as के केस में कई बार सिंगुलर, कई बार सब्जेक्टिव केस का आता है प्रोनाउन, कई बार ऑब्जेक्टिव केस का आता है। ये क्या है इसके पीछे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो कंपैरिजन सब्जेक्ट के बीच है, सब्जेक्ट के बीच है, सब्जेक्ट के बीच है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, कई मी बनाते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। आना क्या चाहिए, एज आई, और एम भी लगाओ तो भी ठीक है, एज आई एम, ठीक है ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अगर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के भी बीच कंपैरिजन हो सकता है। आई लाइक यू more than, I like you more than, यहाँ क्या है, than के केस में देखिए, I like you more, कि मैं आपको ज़्यादा पसंद करता हूँ। किससे, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, क्योंकि जो कंपैरिजन है किस के बीच है, ऑब्जेक्ट के बीच है। तो ऑब्जेक्ट के बीच अगर कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ये आएगा। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। आई होप कि आपने आज बहुत अच्छी तरह से, मैंने आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाए।
और मैंने बताया भी है डिटेल में। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझेंगे। आज हमने कंप्लीटेड किए हैं पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस और उनका कॉम्पिटिटिव यूज बताया, आपको एग्जांपल देकर समझाया। बट कीप प्रैक्टिसिंग, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस नो ग्रामर विल बी देयर, ठीक है ना। यू ट्राई टू प्ले विद द सेंटेंसेस के, एंड आई वुड कम बैक विद अदर पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। थैंक यू वेरी मच।